दोस्तों आज की डेट में हर कोई अपनी अर्निंग करना चाहता है। हर फीमेल चाहती है वो कुछ ना कुछ अर्निंग करे अपने लिए, अपना खर्चा खुद उठाए। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट लगता है और उससे लगता है हाँ वो कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है। वही कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर का काम करती हैं और उन्हें लगता है उतनी वैल्यू भी नहीं है घर पे, पूरा दिन तो वो काम करती हैं, तो उन्हें जॉब करना चाहिए। ऐसी इच्छाएं हर किसी के मन में आती है। और एक बार आप किसी भी डिस्कशन में कभी किसी से साथ डिस्कशन भी करते हैं तो हर किसी के मन में यही आता है, अरे वो तो जॉब कर रही है, कितनी बढ़िया लाइफ है उसकी, और हमारा क्या है, हम तो बस घर पे घर के काम पोछा झाड़ू बर्तन इसी में बिजी रहते हैं। तो हर किसी के अंदर ना ये एक थॉट बनी हुई है कि जो व्यक्ति बाहर जाएगा, काम करेगा, वही सक्सेसफुल है, वही कॉन्फिडेंट है। तो ये हमारे मतलब जो सोसाइटी में एक धारणा बनी हुई है। अब ऐसे कई बार सिचुएशंस आती है, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जो पहले से ही जॉब कर रही होती हैं, मतलब उनने एजुकेशन लिया, अपना कंप्लीट किया, जॉब करने लगी और वो अपनी मैरिज के बाद भी उस जॉब को कंटिन्यू कर रही हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शादी के पहले जॉब कर रहे होते हैं, जब शादी हुई और बच्चे हो गए फिर उसके बाद वो उस टाइम पे काम नहीं कर पाते। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो उनकी दबी हुई इच्छा जो रहती है कि यार मैं पहले कमाती थी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, अब घर 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 पे रह रह के तो हम बोर हो गए, अब क्या करें, कुछ हमें अर्निंग करनी है, अर्निंग भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा मन भी लगेगा। घर पे कई बार लोग बोर होते हैं। ठीक है। तीसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को देख के जॉब करना चाहते हैं, उसने जॉब कर रही है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी, इसलिए मुझे जॉब करना है, मुझे बाहर निकलना है, भले ही वो 10,000 की नौकरी हो, 5,000 की नौकरी हो, 10,000 की नौकरी हो। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जब डिसीजन आप तक सीमित होता है तब तो आप इजीली उस चीज़ का डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ मुझे जॉब करना है या नहीं करना है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और उस टाइम जब आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको घर के बाहर जाके काम करना है, तो एक चीज़ होती है जो कि हम अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डिस्कशन जरूर होता है कि हमें अपनी इच्छा आप जाहिर करते हैं कि हमें घर के बाहर जाके काम करने की इच्छा है। अब यहाँ पे चूंकि हमारी फैमिली हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, हमारा पूरा फैमिली बन चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखें कि हमारे हस्बैंड चाहते हैं जॉब करना या नहीं। ये बहुत बड़ा मैटर है। ऐसे तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन चूंकि आप एक फैमिली में हैं और हम इंडिया में रहते हैं, हमारी जो धारणा है, जो हमारे समाज है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों, जैसे हस्बैंड अगर मना कर दे कि नहीं तुम्हें नौकरी नहीं करना है, तो कई लोग ऐसा होते हैं कि यार वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, या कई लोग सोचते हैं मतलब क्या मैं क्यों अर्निंग नहीं कर सकती, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा आज समझेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और हस्बैंड उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। ठीक है। अब है हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी वाइफ को लेके, उसके नेचर से वो जान रहे होते हैं कि सीधी सादी है, बाहर निकलेगी, बाहर बहुत मतलब नखरे होते हैं लोगों के, तरह तरह की मार्केट में जॉब में जो भी जाता है, तो वो उस सिनेरियो को देख रहे होते हैं और समझते हैं कि शायद ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, ऐसे मतलब नहीं कर पाएगी वहाँ पर काम। ठीक है। फिर दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि घर कौन संभालेगा और बच्चा कौन संभालेगा। हस्बैंड का एक ये भी मतलब थॉट होता है कि मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, पूरा दिन बाहर रहता हूँ, अगर वाइफ भी जॉब करेगी, अगर वो भी बाहर रहेगी, तो फिर बच्चे कौन संभालेगा और घर कौन संभालेगा। ठीक है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि एज अ फीमेल हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, घर का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तभी आप देखते हैं घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू कम होती है। ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है हमारे समाज में, जो घर में महिलाएं काम करती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनकी वैल्यू कर पाते हैं, वरना मतलब जो घर पे काम कर रही, भले ही वो पूरा अपना दिन लगा दे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये अपने इंडिया में तो यही है। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है एक और चीज, हस्बैंड इसलिए भी कई बार मना कर देते हैं कि यार तुमको किस चीज की कमी है। ठीक है। मतलब घर पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम जो चाहो वो बताओ, वो मैं ला के देता हूँ, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। ठीक है। अब वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर की इच्छा आगे बढ़ने की है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए आप अपना अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए।
तो अब घर भी संभालना है, और एक ये भी पॉइंट होता है कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जॉब, मतलब आपके बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, अभी आप अपनी जॉब अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने कुछ अभी बाहर जाके ऐसा मतलब काम नहीं किया किसी कंपनी वगैरह में, ठीक है। तो अभी आपकी जो नौकरी आप करना चाहते हैं, या तो 10,000 20,000 यही से स्टार्ट होगा, इसी बीच में किसी से, ठीक है। तो फिर ये भी लगता है कि इतना कंप्रोमाइज़ क्यों करना, अगर आप बाहर जाके काम करेंगे तो घर पे कहीं ना कहीं मेड वगैरह रखनी पड़ेगी। फिर वो भी मतलब आजकल मेड भी रखो तो यार 1500 2000 से नीचे नहीं मिलती है। फिर घर मतलब बच्चे की केयर के लिए भी हो सकता है आपको रखना पड़े कुछ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती, फिर बच्चे को टाइम देना, उनकी स्टडीज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी जॉब 1 या 2 घंटे की तो होती नहीं है, 6-7 घंटे मिनिमम, कितना भी कम हो गया। टीचिंग भी आप करने जाते हो तो 6 से 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर जाने आने का खर्च, ये सब कुछ अगर आप पूरा मिलाएंगे ना, तो आपका घर पे रहना, आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपका घर पे रहना ज़्यादा बेटर है, कि आप सुकून की ज़िंदगी भी जी रहे हैं, और इतनी भागम भागी किस चीज़ के लिए, सिर्फ 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हस्बैंड आपके ये पॉइंट रखते हैं तो ये मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि 10-12 हज़ार की नौकरी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि जब आप किसी चीज़ की ग्रोथ करेंगे तो पहली सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो सिचुएशन क्या है वो भी मैटर करता है, कि आपके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे आगे चल के अगर आज उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है तो बाद में उनको और भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ें सब सफ़र ना हो, तो इसका एक बीच का रास्ता भी है जो कि हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ज़माना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम घर पे रह के काम कर सकते हैं। तो आप घर पे रह के 1 या 2 घंटे, अगर जैसे बच्चे स्कूल चले गए तब भी अगर आप काम करते हैं, हाँ इसमें ग्रोथ आपकी बहुत धीरे धीरे होगी। कोई भी काम करेंगे ऑनलाइन इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती है, लेकिन हाँ अगर काम अच्छा कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए सपोज, अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल भी आपको कोट करती हूँ तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक अगर आपको कोई बिजनेस करने का मन है सपोज, ठीक है, आप बाहर जाके कुछ बिजनेस करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक शॉप चाहिए, ठीक है, और मतलब पूरा आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिस भी तरीके से जो भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऑनलाइन में हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मोबाइल हमारे हाथ पे आजकल जो वर्किंग है, नहीं है तो भी आजकल जियो तो मुझे लगता है घर घर पे है, जहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन आपके घर में होगा ही, नहीं होगा तो करवा सकते हैं, 1000 रुपये लगते हैं बस, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। फिर आपको अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो जानने की ज़रूरत है। आप मतलब आजकल ऑनलाइन स्टोर बहुत होते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट बना लिया या बनवा लिया किसी, या सीख लिया, आजकल वीडियोस भी बहुत सारे हैं, मतलब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, जो चीज़ लर्न करना चाहते हैं, हर चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, फिर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस वेबसाइट पे स्टोर बना सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी ट्रिक्स, इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारी ट्रेनिंग भी देती है, वहाँ भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता रही हूँ अभी, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था इस पॉइंट पे था कि अगर हम बाहर जाके नौकरी करना चाहते हो, हस्बैंड नहीं करने देते हैं या मना कर देते हैं, तो उसका एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है, जहाँ पे आप अपनी अर्निंग को कर पाएँ, जहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है कि मुझे कमाना है अपने लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, और दूसरी चीज बच्चे भी घर पे सेफ रहेंगे, आप घर से रह के काम कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, फिर आप अपने घर के हाउस हेल्पर भी बढ़ा सकते हैं जब आपका काम अच्छा हो जाए ऑनलाइन। और ऑनलाइन तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है, और इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, इसकी ग्रोथ जो होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन जब बूम पकड़ती है तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसमें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं किस किस टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं ऑनलाइन, किस किस टाइप से इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इसमें शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हालांकि यूट्यूब पे ज्ञान जो है ना वो भरा पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कुछ ना कुछ रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। जब हम
रास्ता ढूंढते हैं तो बहुत सारे मिल जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं ना कि हमें हमारे साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत दिक्कत ही रह जाती है, हमें उनके सोल्यूशन को ढूंढना है। ठीक है, तो आज से इस चीज़ को बिल्कुल मत फील करिएगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं बाहर जाके, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पूरा मार्केट भरा खुला हुआ है, पूरा ग्लोबल जो है ना, पूरा मतलब यूनिवर्स भरा हुआ है इस छोटे से मोबाइल में। और इंटरनेट ने जो वरदान साबित हुआ है फीमेल्स के लिए, वो शायद दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास तो फिर भी ऑप्शन है बाहर जाके काम करना, और जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। साइड में भी मेल्स भी करते हैं आजकल, यूट्यूब हो गया या फिर बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, मतलब मेल्स भी साइड में अपना करते रहते हैं कुछ ना कुछ काम। तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, है ना। तो आप चाहे तो यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों करने के लिए, बहुत ही मतलब कई चीज़ें ईजी है, थोड़ा टेक्निकल भी है। तो आपको जो बेटर लगे आपके तरीके से आप वो चीज़ चॉइस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो आई थिंक कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।